को जो है ना आप लोग के सामने एक यूरोडोव का क्वेश्चन लेकर के आया हूं और जिसके थ्रू आप लोग को एक्सप्लेन मैं ये करूंगा कि कैसे जो है ना वो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो सेंटर ऑफ मास से क्रॉस नहीं कर रहा है, वो कैसे शिफ्ट हुआ है और उसका क्या सिग्निफिकेंस है। ओके, तो इसी कॉन्सेप्ट पे आज हम एक बात करेंगे, तो आप ध्यान से सुनना। ओके, तो इसी में ये बताने वाला हूं कि इस जो नॉर्मल रिएक्शन को शिफ्ट होना क्यों नेसेसरी है। ओके, अगर ये नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट नहीं होता है तो इस बॉडी पे क्या होगा। ओके, तो इस बात को समझो। इस एक बोल रहा है कि एक एम मास का एक बॉडी है, ठीक है ना, इस पे ए फोर्स जो है ना और इसकी लेंथ जो है वो एल दे रखा है, ठीक है ना, और इसके टॉप पे जो है ना इसके एज पे जो है ना एक एफ फोर्स एक्ट हो रहा है और जो फ्रिक्शन को कॉफिशिएंट की वैल्यू के दे रखा है। ओके, तो अब ये बोल रखा है कि ये जो है ना ये फोर्स जो है ना ये बताओ कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कितना शिफ्ट हुआ है इस बॉडी में। तो इस प्रॉब्लम को बनाने में हम क्या हेल्प लेंगे, तो देखिए इसका जो है ना जिसको आरबीडी में पक्का आपको दो ध्यान रखना है कि बॉडी का एक ट्रांसलेशनल मोशन और एक उसकी रोटेशनल डायनामिक्स। ओके ना, मतलब कि उसकी जो है ना एक वो कैसे रोटेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो वेदर दिस द बॉडी इज इन द रोटेशनल इक्विलिब्रियम और नॉट। तो ये दोनों चीजों को हम एक चीज पे कंसीडर कर करके हम प्रॉब्लम को नहीं बना सकते हैं। हमें दोनों डायरेक्शन में देखना होगा कि उसकी ट्रांसलेशनल मोशन और उसकी रोटेशनल मोशन का क्या फीचर्स है। ओके, तो इसी हम प्रॉब्लम को देखते हैं। तो बेटा देखो क्या है इसमें कि ये बॉडी ठीक है ना, एक मूव है जो कर रहा है, इसमें दे रखा है कि एक बॉडी है जो मूव कर रहा है और उसके ऊपर में जो ना फोर्स हम एफ लगा रहे हैं और ये जो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है वो के है, ठीक है। तो अब ये बताओ कि जो फ्रिक्शन जो एक्ट होता है वो ऑलवेज जो होता है वो स्लिपिंग टेंडेंसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही लगेगा। तो फ्रिक्शन की जो वैल्यू जो होगी विदाउट दैट ये जो अब देखो फ्रिक्शन कैसे लगेगा, किधर लगेगा, उसी को जानने के लिए ये होगा कि आप उस में किसी मोमेंट में ये मानो कि यहाँ पे जो सरफेस है वहां पे फ्रिक्शन है ही नहीं, वो मान लो कि फ्रिक्शनलेस है। तो क्या होगा कि ये बॉडी है जो आगे की ओर मूव करेगा, इसका मोशन है जो आगे होगा, मतलब कि ये बॉडी जो है वो इस सरफेस के रिस्पेक्ट में आगे की तरफ है जो स्लिप होगा। करेक्ट ना, तो फ्रिक्शन जो है वो हमेशा स्लिपिंग और स्लिपिंग टेंडेंसी को अपोज करने का काम करता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन यहाँ पे ऐसे लगा देंगे, फ्रिक्शन यहाँ लगाएंगे। ओके, एफ जो होगी वैल्यू होगी और उसकी जो वैल्यू होगी वो पता है कि आपको म्यू एस एन एन होता है, ठीक है ना, म्यू एस एन एन। ओके, एन जो है वो वही नॉर्मल रिएक्शन है। नॉर्मल रिएक्शन का मतलब ये होता है कि कोई बॉडी जो है वो उस सरफेस पे जिसपे वो रखा हुआ है वो कितना कितना फोर्स के साथ उस बॉडी को पुश कर रहा है, वही होता है नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है ना। और हमेशा नॉर्मल जो रिएक्शन होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ए हम देखेंगे कि एन जो होगा वो यहाँ पे देखिए बिकॉज दैट सरफेस जो है वो कंप्लीटली हॉरिजेंटल है, तो यहाँ पे जो है वो ए बॉडी जो है वो इसका एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, तो एन है जो पक्का वर्टिकली अपवर्ड ही लगेगा, ठीक है ना। और ए देखो कि एम जी हमेशा बॉडी के सेंटर ऑफ मास से क्रॉस करेगा, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन वो बॉडी के सेंटर ऑफ मास से क्रॉस कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो इस बॉडी में हम ये देखेंगे कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन क्यों इसके सेंटर ऑफ मास से शिफ्ट हुआ है कि नहीं हुआ है और ये कितना शिफ्ट हुआ है, क्या ये नेसेसरी है कि नहीं है। ओके, पहले हम इस पे एनालिसिस कर करके देखते हैं। तो इसमें आप देखो कि देखो बेटा ये जो एफ है मान लो कि इसके सेंटर ऑफ मास ओ है। ओके, तो एफ यहाँ से L/2 डिस्टेंस पे लग रहा है, तो ये पक्का मतलब कि एक टॉर्क है जो क्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, मतलब ये जो एफ जो है वो इस बॉडी को इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने का ट्राई कर रहा है, राइट। और ये जो एफ जो है वो दैट इज द म्यूएसन एन, यहाँ पे जो म्यूएसन जो दिया हुआ है दैट इज द एक के दिया हुआ है और एन की जो वैल्यू जो होगी वो एम जी होगी और कोई भी सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स नहीं लगा रहा है, तो यहाँ पे के एम जी हमने लगा दिया। ओके, अब ये देखो कि ये जो फ्रिक्शन जो है वो यहाँ से इस पॉइंट से देखो इसकी भी जो टॉर्क का जो डायरेक्शन है वो ऐसे है, मतलब यहाँ पे जो फोर्स जो लगा रहा है वो और जो इनफैक्ट जो फ्रिक्शन जो फोर्स है वो दोनों के दोनों जो है वो एक बॉडी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने का कोशिश कर रहा है, करेक्ट ना। तो अब ये बताओ कि बॉडी जो है वो एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, मतलब ये रोटेट नहीं कर रहा है, ये टिपिंग नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि ये जो क्लॉकवाइज जो मोमेंट है उसको कौन अपोज कर रहा है, वो अपोज करने वाला, बिकॉज देखो यहाँ पे एम जी जो है वो इसके सेंटर ऑफ मास से ही क्रॉस कर रहा है, तो इसके थ्रू जो टॉर्क जो होगा वो जीरो है, ठीक है ना। ये टॉर्क क्रिएट नहीं कर रहा है, इसके थ्रू जीरो है। इसका मतलब ये जो नॉर्मल रिएक्शन ही है ना इस डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है
तभी इसके थ्रू जो है वो एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आएगा, तभी बॉडी जो है वो एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आएगा। ओके ना, मतलब एक जो नेट जो टॉर्क जो आना चाहिए, नेट जो टॉर्क आना चाहिए वो 0 होना है, करेक्ट ना। तो उसके लिए हम ये देखेंगे कि अभी ये तो इसके बाद जब इतना जो सोच लिए तो प्रॉब्लम इजी है कि अभी बेटा देखो कि एफ के थ्रू जो है वो नॉर्म जो इसका तब कि टॉर्क कितना आएगा, हम लिख सकते हैं ना एफ इंटू एल बाई टू, बिकॉज दैट ये जो है वो फोर्स जो है वो इसके पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका एल बाई टू है। ओके, एंड जो जो फ्रिक्शन के थ्रू कितना इस पे टॉर्क लग रहा है, दैट इज दैट एफ दैट इज दैट के एम जी है, के एम जी इंटू एल बाई टू कर दो, इतना है जो टॉर्क है जो वो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना हुआ होगा जो कि इसको बैलेंस कर रहा होगा, वो एन जो है वो एन की वैल्यू तो एम जी है ही, चलो मैं एन ही रखता हूं और मान लो कि वो एक्स डिस्टेंस पे एक्ट हो रहा है। ओके, वही हमें फाइंड आउट करना है कि एक्स की वैल्यू कितनी होगी। ओके ना, तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये अब देख लो बेटा एल की एल बाई टू ऐसे कॉमन ले लो यहाँ पे, दैट इज एफ प्लस है यहाँ पे के एम जी इज इक्वल टू एन की वैल्यू जो है वो एम जी है, एक्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसी जो आ गया है वो हम यहाँ से एक्स की वैल्यू कर लेंगे, तो एल वाई टू एम जी एफ प्लस के एम जी है। तो इसी चीज को आप इससे सिंप्लीफाई कर दो, तो एल इज इक्वल टू जो होगा एल बाई टू आप कर दो, तो के प्लस एफ वाई यहाँ पे आ जाएगा एफ वाई एम जी। ओके, तो इतना डिस्टेंस ए रहेगा, ठीक है ना। मतलब ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो सेंटर ऑफ मास से इतना डिस्टेंस है जो शिफ्ट हुआ है, ठीक है ना। तो ए इसका आंसर होगा। अब एक्स जो है वो इस बॉडी के कितना दूर तक जा सकता है, ये हम देखेंगे कि एक्स जो है वो इस बॉडी का मतलब कि सेंटर ऑफ मास से मैक्सिमम एल बाई टू डिस्टेंस तक ही जा सकता है ना। ओके, इस जो नॉर्मल रिएक्शन बॉडी के बाहर तो नहीं जा सकता है ना, आप समझ रहे हो ना, मैक्सिमम इसके एज तक है जो जा सकता है एन। ओके, यही है ना। तो एन की जो मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो एल बाई टू होगी। तो इससे हम ये चेक कर सकते, देखो ये जो फ्रिक्शनल जो फोर्स है वो तो बेटा कांस्टेंट है, वो तो डिपेंड केवल बॉडी के मास पे डिपेंड कर रहा है एंड इसके फ्रिक्शन कोएफिशिएंट पे डिपेंड कर रहा है, समझ रहे हो ना बात को। ओके, लेकिन एफ अगर मान ली कि इसे हम वेरिएबल कर दें, ठीक है ना, और एफ की वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि एफ मैक्सिमम कितना होगा कि सो दैट बॉडी जो है वो एक टिपिंग नहीं हो रहा है। टिपिंग कहने का मतलब है कि किसी भी पॉइंट के अबाउट जो है ना वो एक रोटेट नहीं कर रहा है, टिपिंग का मतलब ये होता है, ठीक है ना। मतलब वो कहने का मतलब हुआ कि एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, वो कहीं से घूम नहीं पा रहा है। ओके, तो उस चीज को हम ये करने के लिए आप एक्स की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम एल बाई टू पुट कर दो। ये तो हमने निकाला है कि इस कंडीशन में एक्स की वैल्यू कितना होगा, मतलब ये इसके सेंटर ऑफ मास से ये, ठीक है ना, ये कितना शिफ्ट हुआ है उस चीज को हमने फाइंड आउट कर लिया। लेकिन अब मान ली कि एफ की वैल्यू हमने बढ़ा रहा है, तो एक क्या करेगा, उसी को बैलेंस करने के लिए एक्स जो है वो अपना शिफ्ट होता चला जाएगा। शिफ्ट होते होते कितना तक जाएगा, एक एज तक ही तो आएगा ना। ओके, नहीं इसके बियॉन्ड तो नहीं जा सकता है। ओके, तो हम आप एक्स की जो वैल्यू जो होगी वो एक्स जो है होगा वो मैक्सिमम जो होगा वो एल बाई टू होगा। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो है वो एल बाई टू कर दो इज इक्वल टू एल बाई टू, देखो यहाँ पे के प्लस एफ बाई एम जी है ना, एफ बाई एम जी। ओके, तो एल बाई टू जो है बेटा यहाँ पे कैंसिल हुआ, या एक्स की वैल्यू जो होगी वो एल बाई टू होगी, करेक्ट ना। वेट, हमारा आ गया है 1 इक्वल टू 1 या के प्लस एफ बाई एम जी है। ओके, तो इसी चीज को आप लिख दो, एफ बाई एम जी इज इक्वल टू 1 माइनस के है, 1 माइनस के है। ओके, तो एफ की जो मैक्सिमम जो वैल्यू जो आएगी, एफ की मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो एम जी इंटू 1 माइनस के होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा है, मतलब कि हम इस बॉडी को अगर विदाउट टिपिंग अगर इसे मूव कराना है तो मैक्सिमम वैल्यू आप इसे इतना तक ही लगा सकते हो, एम जी इंटू 1 माइनस के। ओके, तो इस चीज को हमें समझना होगा, और ऐसा जो कॉन्सेप्ट है वो कई जगह पे है, HC वर्मा के बुक में भी है, यूरोडोव के बुक में भी है, जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना। तो इस जो कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से देखो और समझो और इसे आप यूज करो। ओके, थैंक यू।